हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। चलिए आज मैं देखिए आप लोगों को बता रहा हूँ गुणनखंड। इसके पहले मैं आप लोगों को दशमलव को जोड़ घटाना गुणा भाग बता चुका हूँ। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गुणनखंड, फिर बीजगणित का जोड़ घटाना गुणा भाग बताऊंगा, फिर शब्दों में क्या होता है, कैसे लिखते हैं, वर्गखंड क्या होता है, क्रय विक्रय क्या होता है, मैं सब कुछ बताने वाला हूँ। और करड़ी का सवाल भी बताने वाला हूँ कि करड़ी का जोड़ घटाना गुणा भाग कैसे करते हैं। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, आप लोग पूरा अच्छे से जान जाएंगे। देखिए मैं बेसिक जानकारी में बता रहा हूँ, गणित का बेसिक जानकारी ये जान जाएंगे आप तो आपको मैं कक्षा 10 का जब मैथ पढ़ाऊंगा 1.1 से, तो आपको पूरा मैथ अच्छे से समझ में आएगा। तो पूरे बेसिक जानकारी जाकर प्लेलिस्ट में आप देख लीजिए, उसमें है प्लेलिस्ट बना है बेसिक मैथ। तो बेसिक मैथ जो है वो अपना देख लीजिए, उसके बाद अपना 1.1 से एकदम बढ़िया से एकदम देखिए कक्षा 10 का जो मैथ है प्लेलिस्ट में दिखा है, तो कक्षा 10 का मैथ से अपना देखिएगा। तो चलिए हम आगे वीडियो को बढ़ाते हैं। देखिए आप लोग कितना भी कमजोर रहेंगे, देखिए मैथ में धीरे धीरे आप लोग तेज हो जाएंगे। तो देखिए हम आज से पूरा एकदम स्टार्ट कर दिए हैं। देखिए यहाँ पर दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो यहाँ पर दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसका गुणनखंड करना है। तो देखिए गुणनखंड कैसे करते हैं आप ध्यान से देखिए। अब यहाँ पर देखिए 6 है और यहाँ पर देखिए 5 है। यहाँ पर 6 और यहाँ पर 5। अब ऐसा दो संख्या लेना है कि दोनों संख्याओं का गुणा करने पर क्या आ जाना चाहिए, 6। उन दोनों संख्याओं का गुणा करने पर 6 आ जाना चाहिए, और उन दोनों संख्याओं को चाहे उन दोनों में से घटा दें चाहे हम जोड़ दें उन दोनों को, तो 5 आना चाहिए। ठीक, जैसे देखिए इसे देखिए 3 दूना 6, 3 में 2 का गुणा करेंगे तो क्या होगा, 6 होगा। तो 3 में 2 का गुणा करेंगे तो 6 होगा। देखिए गुणा करने पर 6 आ गया, और ये कहा रहा है कि जोड़ने या घटाने पर 5 आना चाहिए। तो देखिए 3 में 2 को अगर हम जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा, अगर 3 का 2 में गुणा कर देंगे तो 6 आ जाएगा। अब देखिए आगे, अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस, अब देखिए 3 और 2 ले रहे हैं ना, तो यहाँ पर देखिए 3 लिखेंगे, 3x प्लस 2x। ठीक, देखिए एक्स स्क्वायर इसी तरह रहेगा, 3x प्लस 2x। देखिए यही 3 है और यही 2 है। अब देखिए बीच में x है तो इसीलिए हम यहाँ पर x लिखे हैं। ठीक, इसीलिए हम यहाँ पर x लिखे हैं। तो ये एक्स स्क्वायर हो गया, देखिए ये 3x हो गया, ये 2x हो गया, और यहाँ पर प्लस 6 है तो इसको हम प्लस 6 को यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक, देखिए 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 3 दूना 6 हो जा रहा है, और 3x में 2x जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक, ध्यान दीजिए। अब आगे देखिए, अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे और इन दोनों में से भी कॉमन लेंगे। कॉमन कैसे लेते हैं ध्यान दीजिए। इसमें देखिए 2x है, 2x है कि नहीं, एक्स स्क्वायर का मतलब इसमें 2x है। ठीक, और यहाँ पर ये 3, फिर यहाँ पर x लिखा है, मतलब इसकी घात में हम 1 मानते हैं। कितना मानते हैं, इसकी घात में हम 1 मानते हैं। तो ये एक ठो ही x है और यहाँ पर 2x है। तो इन दोनों में से अब यहाँ पर इसमें से 2 अगर निकालेंगे हम, तो इसमें से 2 तो नहीं निकल पाएगा क्योंकि एक ही x है, बाकी एक ठो अंक है 3। तो देखिए, तो हम इसमें से भी एक का एक्स निकालेंगे और इसमें से भी एक ठो एक्स निकालेंगे, तो एक ठो एक्स निकाल दे रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए एक्स एक ठो बचेगा, 2 ठे था ना, तो एक ठे देखिए यहाँ पर निकाल लिए, तो यहाँ पर एक ठो बचेगा। ठीक, अब ये प्लस इसमें के एक ठो एक्स जो है बाहर निकाल लिए हैं, यहाँ पर 3 है तो 3 बचेगा। देखिए जो एक्स है ना, ये दोनों में से निकलेगा, इसमें से भी माना जाएगा और इसमें का भी माना जाएगा। तो ये 2 ठो एक्स है, इसमें से एक ठो निकाल लिए, तो यहाँ पर एक ठो एक्स बचेगा, लिख दिए हैं। और इसमें देखिए 3 बचा है, और जो एक ठो एक्स था ये तो बाहर निकल गया कॉमन में, तो दोनों में का माना आएगा, ये एक्स है, ये दोनों के लिए। ठीक, अब यहाँ पे प्लस लिख देना है। देखिए यहाँ पर प्लस है तो प्लस रहेगा, माइनस रहेगा तो माइनस। अब देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, तो देखिए 2 2 के पारा में आता है, मतलब ये 2 है जो 2 के पारा में आता है, और 6 भी 2 के पारा में आता है। लेकिन एक बात और ध्यान है कि इसमें एक्स है, इसमें एक्स नहीं है, तो एक्स कॉमन नहीं मिल पाएगा। अब ये 2 के पारा में भी आता है, 2 के पारा में आता है, तो 2 कॉमन मिल जाएगा। ठीक, यहाँ से देखिए 2 बाहर निकल गया तो कितना बचेगा, यहाँ पर एक्स बचेगा प्लस, ये देखिए 2 इसमें से निकला है बाहर, तो 2 तिया 6, यहाँ 3 लिख लेंगे। 2 का इसमें भाग देकर लिखेंगे, 2 तिया 6, इसमें से 2 निकल गया तो 2 तिया 6, 2 का भाग देकर लिखेंगे। इसे 6 है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 तिया 6, तो 2 तिया 6 होता है ना, तो इसमें से देखिए 2 यहाँ निकाल लिए, यहाँ का ये निकाल लिए। ठीक, यहाँ का 3 ना बचेगा। अब ध्यान दीजिए ये दोनों देखिए एक ही चीज है, एक ठो लिख लीजिए x प्लस 3, बाकी इन दोनों को एक कोष्टक में लिख लीजिए x प्लस 2, बस ये आपका गुणनखंड हो गया, ये आंसर है। ठीक, अब देखिए आगे यहाँ पर देखिए दूसरा गुणनखंड जो है। अब देखिए आप कहीं अगर आगे अगर कोई अंक है तब क्या करेंगे, तो जो आगे अंक है इसका हम लास्ट में गुणा करते हैं। ठीक, तो ये जो आगे अंक है इसका हम लास्ट में क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो गुणा करिए, 3 का गुणा 6 में करेंगे, 3 6 18, 3 6 18 हो गया।
तो 3 छक 18 हो गया। अब देखिए ऐसे गुणा करके मानते हैं, ठीक, 3 छक 18, ये 18 हो गया। अब ऐसा संख्या लेना है कि दोनों का गुणा करने पर 18 आ जाए और उन दोनों को चाहे जोड़ें चाहे घटाएं, क्या आना चाहिए, -9। गुणा करने पर देखिए 3 छक 18 है, माइनस है तो -18 कर लीजिए कि उन दोनों संख्याओं का गुणा करने पर -18 आ जाए और उन दोनों को हम जोड़ें या घटाएं तो -9 आ जाए। तो ध्यान दीजिए, मानेंगे 18, ठीक। तो देखिए यहाँ पर हम लिख लेंगे 6 गुणे 3, 6 गुणे 3, तो 6 में 3 का गुणा करेंगे तो 6 3 18 हो गया, और 6 में 3 को अगर जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा, 9 हो जाएगा ना। चलिए ठीक है। तब यहाँ पर देखिए ये -6 था तो हम +6 बनाए, क्योंकि ऐसे गुणनखंड नहीं हो पाएगा। ध्यान दीजिए, अब ये 3 छक 18 हो गया, तो गुणा करने पर 18 आ जाए और उन दोनों को चाहे हम जोड़ दें चाहे घटा दें, क्या आना चाहिए, -9। तो देखिए यहाँ पर -6 लेंगे और -3, तब बन होगा, तो -6 का गुणा 3 में करेंगे तो 6 3 18 हो गया, और ये -3 है, माइनस से क्या हो जाएगा, खत्म, माइनस माइनस खत्म हो जाएगा और 6 3 18 हो जाएगा, माइनस माइनस खत्म और 6 3 18 हो जाएगा। इस तरह से देखिए, और फिर -6 में अगर -3 को अगर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, -9। देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं, ध्यान दीजिए, देखिए 3x² माइनस, ध्यान दीजिए ये -6 3 18 हो जाएगा, माइनस माइनस खत्म हो गया, और अगर -6 में -3 दोनों को जोड़ देंगे हम तो क्या होगा, -6 -3 -9, दोनों को गुणा कर देने, 6 3 18 हो जा रहा है, माइनस माइनस खत्म हो जा रहा है, ठीक है, +18 आ गया। और अगर -6 को -3 दोनों को अगर जोड़ देंगे तो -6 -3 -9, तो गुणा करने पर अपना 18 आ जा रहा है और उन दोनों को जोड़ दे रहे हैं माइनस माइनस दोनों को, तो यहाँ पर कहा जा रहा है -9 आ जा रहा है। तो 3x² हो गया, ये -9x लिख देंगे, ये +6। ध्यान दीजिए 6 ही लिखाएगा, बस मानेंगे हम 18, मानेंगे 18 लेकिन ये 6 ही लिखाएगा, ठीक। अब यहाँ तक आपको समझ में आया। देखिए ध्यान दीजिए, 3x² ये माइनस, देखिए यहाँ पे 6 है ना, तो 6x रहेगा। अब देखिए यहाँ पर हम लिख दिए, देखिए 3x² ये -6x, यही माइनस है ना, तो -6x लिख देंगे, ये -3 तो -3x लिख देंगे, ये +6 है तो 6, मानेंगे 18 लेकिन यही वाला 6 क्या करेंगे, उतार देंगे, ठीक। अब इन दोनों में से कॉमन लीजिए, इन दोनों में से कॉमन ले लीजिए, वही आंसर हो जाएगा। देखिए ये भी 3 के पाड़ा में आता है, ये भी 3 के पाड़ा में 6 भी आता है, तो 3 कॉमन ले लेंगे, इसमें 2 ठो x है, इसमें 1 ठो x है, तो 1 ठो x भी निकल जाएगा, ठीक। तो यहाँ क्या बचेगा, 3 निकल गया बाहर, 1 ठो x निकल गया बाहर, अब यहाँ पर 2 ठो x है तो 1 ठो x यहाँ पर बच जाएगा, ये माइनस है तो माइनस, देखिए इसमें से 3 निकला है तो 3 दूना 6, यहाँ पर 2 हो जाएगा, 3 दूना 6, 3 का इसमें भाग देंगे तो 3 दूना 6, 2 हो जाएगा, और जो x है ये तो बाहर निकल गया है, ठीक, ये माइनस। अब देखिए ये 3 ये 3 के पाड़ा में आता है, ये भी 3 के पाड़ा में आता है, इसमें x है इसमें x नहीं है, तो x कॉमन नहीं मिलेगा क्योंकि x दोनों में नहीं है, 3 के पाड़ा में दोनों आते हैं तो 3 मिलेगा कॉमन, यहाँ पर हम 3 निकाल लेंगे, यहाँ पर क्या बचेगा, x बचेगा, ये माइनस, देखिए 3 निकालेंगे तो 3 दूना 6, ध्यान दीजिए थोड़ा से, ये माइनस है तो यहाँ पर माइनस लिखेंगे, दोनों 3 के पाड़ा में आता है तो यहाँ पर -3 कॉमन लेंगे, यहाँ पर देखिए x है तो x हो जाएगा, 3 दूना 6, 2 हो जाएगा। अब कहेंगे यहाँ पर प्लस है तो माइनस किससे आ गया, ध्यान दीजिए, ये माइनस है तो देखिए प्लस में बचेगा, ठीक, और ये प्लस में है तो ये माइनस हो जाता है, जब माइनस कॉमन लेते हैं ना तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है, ये माइनस में था तो प्लस में बचेगा, ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, ठीक। अब इन दोनों देखिए, इन दोनों एक ही चीज है, एक ठो लिख लेंगे x -2, ठीक, और यहाँ पे इन दोनों के क्वेश्चन में लिख लेंगे 3x - 3, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। अब आगे देखिए बीजगणित, देखिए जोड़ घटाना है, ठीक। अब इसको हम कैसे जोड़ेंगे कैसे घटाएंगे, ध्यान दीजिए, ये देखिए बहुत आसान होता है, ये देखिए ये 4x है, ये 9x है, मतलब ये 9x है, वही 4x और 9x, 4 में और 9x दोनों को जोड़ना है, ठीक। तो 4x और 9x दोनों मिला के कितना हो जाएगा, 4x और 9x दोनों मिला के कितना हो जाएगा, तो 9 में 4 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 9 4 13x, 9 4 13x हो जाएगा, ठीक, क्योंकि 9 में 4 जोड़ेंगे तो 13 ही ना होगा, 9 4 13x हो गया। अब आगे ध्यान दीजिए, अब आगे ये 18y - 3y, तो 18y में से अगर हम 3y को अगर घटा दे तो कितना बचेगा, तो 18 में से अगर 3y को घटा दे तो कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 15y, ठीक, 18 में से 3y घटा देंगे तो 15 बचेगा, 15y लिख देंगे,
इसी तरह होता है। ये देखिए 12y है माइनस 3x है। ध्यान दीजिए ये 12y और ये 3x है, तो y वाले में से x वाला नहीं घटेगा, दोनों चाहे तो y रहे चाहे दोनों x रहे। देखिए ये y है तब घट गया है, यहाँ पर दोनों x है इसलिए जुड़ गया है। देखिए यहाँ पे एक ठो y है एक ठो x है, तो ये दोनों न जुड़ेगा न ही घटेगा। ठीक, कॉमन ले सकते हैं। तो अब जोड़ घट नहीं रहा तो हम जोड़ घटाना बता रहे हैं सिर्फ। ठीक, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर 4x स्क्वायर, यहाँ पर माइनस 2x स्क्वायर। देखिए यहाँ पर x स्क्वायर है, यो x स्क्वायर है, तब जुड़ जाएगा या घट जाएगा। ठीक, लेकिन अगर यहाँ पर x के घाते 3 रहता और यहाँ पे x के घाते 2 रहता तो ये भी जुड़ता घटता नहीं। देखिए x के घाते 2 है, x के घाते 2 है। ठीक, ये 4 ठो x स्क्वायर है, ये 2 ठो x स्क्वायर है, तो 4 ठो x स्क्वायर में से 2 ठो x स्क्वायर घट जाएगा तो कितना बचेगा, 2x स्क्वायर बचेगा। ठीक, अब देखिए इसका गुणा कर रहे हैं हम, गुणा चाहे जैसा रहेगा चाहे मिले चाहे ना मिले गुणा हो जाता है। 8 तरीके 24, 8 तरीके 24, एक ठो x है और एक ठो x है। ठीक, जो x का घात है वो जुड़ जाता है। 8 तरीके 24 हो गया, अंक अंक में गुणा, एक ठो x है एक ठो x है, तो एक एक 2 ठो x हो जाएगा। ठीक, अब ये यम है एक ठो तो यम एक ठो लिख लेंगे इसी तरह। ठीक, अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब इसका गुणा कर रहे हैं, देखिए इसका भी करिए। 3 का गुणा 14 में, 14 तिया 42, चाहे 3 का गुणा 14 में चाहे 14 का गुणा 3 में, तो 14 तिया 42 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 2 ठियम है, कितना यम है, 2 ठियम है और एक ठियम यहाँ पर है, तो 2 ठियम ए हो गया, एक ठियम ए हो गया, कितना हो जाएगा, 3 ठियम हो जाएगा। बाकी अब देखिए इसमें खत्म हो गया, एक ठो x है एक ठो y है, इनमें कुछ नहीं बचा। अब जिसमें x है y है लिख लेंगे, x और y। ये 14 तिया 42 हो गया, 2 ठियम ए एक ठियम ए, 3 ठियम हो गया। बाकी x y दोनों बचा है, इन दोनों की इसी तरह हम लिख लेंगे, ये हो गया गुणा। अब ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। अब आपको भाग में ध्यान देंगे तो आपको अच्छे से आ जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको, देखिए 3x का देखिए इसमें भाग देना है। ठीक, तो भाग हम दे रहे हैं। देखिए अब देखिए भाग में क्या करते हैं, ये 3 है यहाँ पर 6 है, तो 3 का भाग 6 में कब जाएगा, 2 बेर। कब बेर, 2 बेर जाएगा, जाएगा कि नहीं, 2 बार, 3 दूना 6 होता है। अब देखिए यहाँ पर 3 ठो x है, यहाँ पर 1 ठो x है। ठीक, यहाँ पर 3 ठो x है, यहाँ पर 1 ठो x है, तो ये 2 ठो ज्यादा है ना, तो यहाँ पर 2 ठो x भी ले लेंगे। देखिए 3 दूना 6, तो 2 लिख लेंगे। और देखिए यहाँ पे 1 का x है और यहाँ पर 3 ठो x है, 2 ठो कम है बेचारा, तो 2 ठो कम है, तो यहाँ पर हम 2x और बढ़ा लेंगे। ठीक, 2 ठो x इसको दे देंगे। अब देखिए, अब इसका इसमें क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। गुणा करिए, 2 3 6, 2 ठो x है और 1 ठो x है, कट हो जाएगा, 3 ठो हो जाएगा। ठीक, अब इसको घटा लीजिए, दोनों एक ही चीज है, क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब यहाँ से हम उतार लेंगे 27 x स्क्वायर। ठीक, अब देखिए 3 का भाग 27 में कैसे पे जाएगा, 3 9 27, यहाँ पर देखिए प्लस है ना, ये प्लस में उतरा है तो यहाँ पर प्लस लिख लेंगे। अब देखिए 3 9 27 होता है, यहाँ पर 9 लिख लेंगे, 9 पे जाएगा। यहाँ पर 1 ठो x है, यहाँ पर 2 ठो x है, तो इसको 1 ठो जाएगा तब बनो 2 ठो बनेगा, बराबर बनाना है। तो 3 9 27, 9 पे जाएगा भाग, 1 ठो x है, यहाँ पर 2 ठो है, तो इसको 1 ठो जाएगा, तो यहाँ पे 1 ठो लिख लेंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पर देखिए 2 ठो 4 रहा था, 1 ठो x है, ये 3 ठो था, तो इसको 2 ठो 4 रहा था, इसीलिए यहाँ पर 2 ठो x लिखे हैं। ठीक, अब ध्यान दीजिए, अब 9x हो गया, अब इसका इसमें गुणा करिए, 9 त्रिक 27, 1 ठो x है 1 ठो x है, कट हो जाएगा 2 ठो, ये घटा लीजिए, ये भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, दोनों एक ही चीज है। अब यहाँ से 9x उतारिए। ठीक, अब देखिए 3x, तो 3 का 9 में भाग कब जाएगा, 3 तरीके 9, यहाँ प्लस लिख के 3, ये प्लस में है ना, तो यहाँ प्लस लिख लेंगे। अगर ये माइनस में रहता है यहाँ माइनस लिखते हैं। अब देखिए 3 का इसमें भाग दीजिए, 3 तरीके 9, 3 में जाएगा, 3 तरीके 9, तो 3 में भाग जाएगा। इसमें भी 1 ठो x है और इसमें भी 1 ठो x है, तो x नहीं लिखेंगे, बराबर x है, 1 ठो यहाँ पर 1 ठो यहाँ पर, तो 3 तरीके 9, तो 3 तरीके 9, 1 ठो x है तो 1 ठो x लिख लेंगे, यहाँ पर तो x है नहीं। अब देखिए 9 में से 9 हो जाएगा, खत्म, ये 4 बाकी बचा है, ये क्या है आपका शेषफल। ठीक, ये आपका शेषफल हो गया। और देखिए यहाँ पर 4 बच गया है, बाकी यहाँ तक भाग चला गया है। ठीक, अब एक भाग और देख लीजिए ये वाला। अब देखिए अगर भाग थोड़ा सा अगर आगे चल करके थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है तो आप थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके देख लीजिए ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखिए ध्यान देना इस वाले भाग में, अब ऐसा भाग रहेगा तो क्या करेंगे, बस इसमें देखिए इसमें का पहला मिलाएंगे और इसमें का भी पहला मिलाएंगे, जिसे इसमें कैसे से मिला रहे थे ना, उसी तरह इसमें पहला मिलाएंगे, इसमें कभी पहला।
यहाँ पर देखिए एक्स लिखा है, क्या लिखा है एक्स। इसमें देखिए 3 है लेकिन इसमें 3 नहीं है, इसमें 3 है लेकिन इसमें 3 नहीं है, तो इसको 3 चाहेगा। ठीक, और ये एक ठो एक्स है, कट एक्स है, एक कट एक्स है ना, और ये कितना है 3 ठो एक्स है, तो इसको 2 ठे और चाहेगा ना। ये कट है और यहाँ पर 3 ठे एक्स है, तो इसको 2 ठे और मिल जाएगा एक्स, मतलब एक्स स्क्वायर और मिल जाएगा, तो ये भी 2 ठे है, एक ठे ये भी 3 ठे इसके बराबर हो जाएगा। तो देखिए 3 नहीं था इसमें तो 3 दे दिए, ये 2 ठे एक्स इससे कम था तो 2 ठे एक्स दे दिए। अब चलिए गुणा करिए, 3 का गुणा एक्स में करेंगे 3 रहेगा, अब 2 ठे एक्स है, एक ठो एक्स है, तो 2 1 3 ठे एक्स हो जाएगा। ठीक, फिर आगे यहाँ प्लस है तो प्लस कर लेंगे। अब इसका गुणा 2 में भी करेंगे तो 2 3 6, इसमें कुछ नहीं, इसमें एक्स स्क्वायर है तो यहाँ लिख देंगे एक्स स्क्वायर। ठीक, अब इसको घटा लीजिए, ये भी घटा लीजिए, माइनस रहेगा तो प्लस, प्लस रहेगा तो माइनस कर लेंगे, यहाँ पर चिन्ह बदल जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस रहता तो यहाँ पर हम प्लस कर लेते हैं। देखिए एक का चीज है खत्म हो जाएगा, 8x में से माइनस 6x, 8x स्क्वायर में से माइनस 6x स्क्वायर घटेगा तो कितना बचेगा 2x स्क्वायर, जोड़ घटाना अभी सिखाए हैं, 8 में से 6 घटा जाएगा तो 2x स्क्वायर बचेगा। ठीक, अब यहाँ पर प्लस है 9x है, मतलब 9x है, यहाँ पर उतार लेंगे। अब चलिए आगे भाग ले जाए, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर हम प्लस लिखेंगे। ठीक, यहाँ पर प्लस क्यों है, क्योंकि ये बड़ा है और ये छोटा है, इस बड़े में से छोटा वाला घटा है यहाँ पर, तो इस बड़े वाले के चिन्ह प्लस है तो यहाँ पर हम प्लस मानते हैं, बड़े वाले के चिन्ह लगाते हैं। अब ध्यान दीजिए, प्लस हो गया, इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 है आगे, तो इसको 2 दे दीजिए। ठीक, इसमें 2 ठो एक्स है, इसमें 1 ठो एक्स है, 1 ठो कम है, इसका मतलब 1 ठो इसको एक्स दे दीजिए, यहाँ पर 2 ठो एक्स है, यहाँ पर 1 कट है, तो इसको 1 ठो और चाहेगा, 1 ठो एक्स दे दीजिए बस। अब इसका उठाकर इन दोनों में पारी पराक्रम से गुणा कर दीजिए, तो 2 का गुणा एक्स में होगा तो क्या होगा, तो 2 है, 2 उसी तरह हो जाएगा, 1 ठो एक्स है, 1 ठो एक्स है, कट हो जाएगा, 2 ठो हो जाएगा, फिर आगे प्लस है तो प्लस, 2 दूना 4 है, एक्स है तो एक्स, 4 एक्स। चलिए घटा लीजिए, ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये देखिए खत्म हो जाएगा, दोनों एक ही चीज है, खत्म हो जाएगा। 9x में से 4x घटेगा तो कितना बचेगा 5x बचेगा। ठीक, 5x। अब यहाँ से बाकी 5 हम यहाँ पर उतार लेंगे, क्या करेंगे यहाँ पर 5 बचा है तो 5 हम उतार लेंगे, 9 यहाँ पर उतार चुके हैं। ठीक, अब ध्यान दीजिए, इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं है, तो इसको 5 दे दीजिए, इसमें 5 नहीं है, इसमें 5 है तो 5 दे दीजिए इसको। अब इसमें 1 ठो एक्स है, इसमें भी 1 ठो एक्स है, तो इसको एक्स नहीं चाहेगा। अब बस, अब इसका इसमें गुणा करिए, 5 का गुणा एक्स में होगा तो 5x हो जाएगा, प्लस 5 का गुणा 2 में होगा तो 5 दूना 10 हो जाएगा। अब इसको घटा दीजिए, माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है तो माइनस, ये खत्म हो जाएगा क्योंकि एक ही चीज है, 1 ठो माइनस 1 ठो प्लस। देखिए 5 में से -10 घटाना है, तो 5 में से -10 घटेगा तो -5 बचेगा, ये बड़ा है ना इससे, 10 बड़ा, इसके आगे माइनस माने हैं तो माइनस में है, तो इसीलिए यहाँ पर -5 बचेगा। ठीक, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो थोड़ा सा वीडियो को आप पीछे करके दोबारा तिबारा चाहे जो बार देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर वर्ग घन का सवाल आ गया कि वर्ग घन क्या होता है। ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर हम पहले आपको घन बता रहे हैं, ठीक, या फिर कहिए तो वर्ग बता दिए। घन का मतलब 3-3 का जोड़ा बनता है, अगर 3 ठो किसी भी संख्या का गुणा कर लेंगे तो उसका घन हो जाता है, और 2 ठे किसी भी संख्या को 2 बार गुणा कर लेंगे तो वर्ग हो जाता है। ठीक, जैसे देखिए यहाँ पर हम बता रहे हैं आपको, देखिए जैसे कोई कहेगा 2 का वर्ग क्या होता है, 2 का वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर, तो 2 को कब बार लिखेंगे 2 बार, 1 बार 2 बार, तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 2 दूना 4। अगर कोई कहेगा 5 का वर्ग बता दो, तो 5 को कब बार लिखेंगे 2 बार, 1 2, 5 को कब बार लिखेंगे, यहाँ 2 स्क्वायर है ना, तो 5 को 2 बार लिखेंगे, तो 5 5 25। ठीक, तो 5 का वर्ग 25 हो गया, 2 का वर्ग 4 हो गया। अगर कोई कहेगा इसी तरह 6 का घन बताइए, घन का मतलब होता है 3, घन का मतलब 3, तो देखिए 6 का घन का मतलब कि इसको 3 बार लिखना है, घन में 3-3 बार लिखते हैं, वर्ग में 2-2 बार, तो घन इसको 6 को 3 बार लिखिए। ठीक, 6 को कब बार लिखेंगे 3 बार लिखेंगे, घन ज्ञात करना है इसीलिए 3 बार ज्ञात लिखेंगे, वर्ग रहता है मतलब यहाँ पर 2 रहता है तो 2 बार लिखते हैं, 3 है तो 3 बार लिखेंगे, तो 2 को वर्ग कहते हैं, क्या कहते हैं 2 को वर्ग कहते हैं, 3 रहेगा तो 3 को क्या कहते हैं घन कहते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, अब देखिए इसका गुणा करेंगे, 6 का घन क्या होगा, 6 जाएगा 36, 36 का 216, 36 का 216। आप इसी तरह से
2 का 2 बार गुणा करिए, 3 का 2 बार गुणा करिए, 4 का 2 बार गुणा करिए। इसी तरह कर करके लिख करके याद कर लीजिए सीधे। कोई 2 का वर्ग पूछे तो सीधे बता दीजिए 4, 5 का कोई पूछे शर्त बता दीजिए 25, और 3-3 बार गुणा कर करके पूरा 20 तक लिख लीजिए। ऐसे कोई कहेगा कि जैसे 6 का घन बताइए, तो 6 का 3 बार गुणा करना होगा ना, तो आप इसको याद कर लीजिए, 6 का घन 216। उसी तरह 7 का घन कितना होता है, 343। अब आगे कोई अगर पूछेगा 8 का घन होता है 512। तो हमको तो पता है, याद है, आप लोग भी इसी तरह 3-3 बार गुणा कर करके लिख करके याद कर लीजिए। ठीक, अब आगे ध्यान दीजिए, घन बता रहे हैं हम। देखिए 1728 है, 1728 को देखिए काटिए, जिसे लहसुन मसुक काटते हैं। देखिए हम 2 से इसको काट रहे हैं। ठीक, तो ये देखिए 2 8 16, 2 8 16, 2 9 18 हो जाएगा, 2 9 18 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर 17 है तो 18 ज्यादा हो जाएगा, इसीलिए एक बार कम कर रहे हैं। 2 8 16, लेकिन ये 17, तो 2 8 16, यहाँ पर देखिए 2 8 16 है, तो यहाँ पर 17 है, तो एक बचेगा यहाँ पर, तो एक जाएगा इसके पास। ठीक, 2 8 2 का गुणा अगर 8 में करेंगे तो 2 8 16 होगा, लेकिन यहाँ पर 17 है तो एक बचेगा, एक यहाँ जाएगा, तो यहाँ 12 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 2 छक्का 12 हो गया, यहाँ पर कुछ नहीं बचा, 2 चौको 8। ठीक, फिर से देखिए 2 8 16, ये 17 एक बचेगा, यहाँ जाएगा तो ये 12 हो जाएगा, इसके आगे एक लिख देंगे, लिखना मत, जिसे मानते हैं इसी तरह। और 2 छक्का 12 और 2 चौको 8, फिर 2 से काटिए, क्योंकि लास्ट में देखिए सम संख्या, जो 2 के पारा में आता है वो सम संख्या होता है। 8 4 6 सब अगर लास्ट में अगर रहेगा तो 2 से कटेगा, अगर लास्ट में 5 रहेगा तो 5 से कटेगा या फिर 3 से कटेगा। तो पहले 3 से चेक करते फिर 5 से। आगे देखिए, तो 2 चौको 8, 2 तिया 6, 2 दूना 4। ठीक, अब इसको फिर 2 से काटिए, देखिए 2 दूना 4, 2 एकम 2, लेकिन ये 3, तो एक बचेगा, यहाँ जाएगा 12 हो जाएगा, तो 2 छक्का 12, फिर 2 से काटिए, 2 एकम 2, 2 एकम 2, अब 2 का भाग 1 में नहीं जाएगा। ठीक, अब ये दोनों अंक लेंगे, 2 एकम 2 हो गया, लेकिन 2 का भाग 1 में नहीं जाएगा, दोनों अंक लेंगे, तो यहाँ पर 0 बढ़ेगा, 2 अंक जब लेंगे तो 0 बढ़ेगा। ठीक, जब शुरू के बाद से, जब बाद में, जब बीच में या फिर लास्ट में 2 अंक लेंगे तो हम 0 बढ़ाएंगे, 2 अंक लेंगे तो 0 बढ़ा, 2 8 16, फिर 2 से काटिए, 2 5 10, 2 चौके 8, फिर 2 से काटिए, 2 दूना 4, एक जगह यहाँ, 2 7 14, ये 27 देखिए 3 के पारा में आते हैं, 3 से काटिए, 3 9 27, 3 3 9, 3 एकम 3। ये देखिए क का घन है, देखिए ध्यान से देखिए, 1 2 3, घन में 3 ठो मिलाते हैं। ठीक, 3 ठे 2 को हम 1 ठे 2 मानेंगे, तो 2 गुणे। ठीक, फिर 3 ठे 2 को हम 1 ठे 2 मानेंगे, फिर 3 ठे 3 को हम क्या मानेंगे, 1 ठो 3, मतलब 3 ठे 2 को 1 ठे 2 मानेंगे, फिर 3 ठे 2 को 1 ठे 2 मानेंगे, 3 ठे 3 को 1 ठे 3 हम मानते हैं। ठीक ना, देखिए यहाँ पर हम मान लिए, तो 3 ठे 2 को 1 ठे 2, फिर 3 ठे 3 2 को 1 ठे 2, 3 ठे 3 को 1 ठे 3, ऐसे कर लेंगे, गुणा करिए, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 3 12, 2 दूना 4, 4 3 12। ठीक, अब देखिए ये 12 का घन है, ये कितने घन है, 12 का घन है, मतलब 12 का हम 3 बार अगर गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1728। 12 का अगर 3 बार गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1728। देखिए यहाँ पर 536 का वर्ग निकालना है। अब 2 से काटिए, इसको लास्ट में 6 है, सम संख्या है, 2 से काटिए, 2 के पारा में छाता है ना, इसीलिए देखिए काटिए, 2 दूना 4, 2 3 6, तो 6 जो है ज्यादा हो जाएगा 5 से, इसीलिए कम कर रहे हैं, 2 दूना 4, ये 5 है, एक बचेगा, यहाँ जाएगा। अब 2 8 16, ये 17 है ना, जिसे भाग दे रहे एक तरह का, 2 8 16, ये 17 है, एक जाएगा यहाँ, 2 8 16, ये 17, एक बचेगा तो एक यहाँ जाएगा, ई 16 हो जाएगा, फिर 2 8 16, फिर 2 से काटिए, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8, फिर 2 से काटिए, 2 7 14 हो गया, फिर 2 दूना 4, 2 से काट रहे हैं, 2 7 14, 2 दूना 4, फिर 2 से काटिए, 2 तिया 6, इस 7 से एक बचेगा, यहाँ जाएगा, 12 हो गया, 2 छक्का 12, फिर 2 से काटिए, 2 एकम 2, ये 3 है ना, एक बचेगा, यहाँ जाएगा, 2 एकम 2, लेकिन है 3, तो एक बचेगा ना, तो 2 एकम 2, एक बचेगा, एक जाएगा यहाँ 16 हो जाएगा, 2 8 16, फिर 2 से काटिए, 2 9 18, फिर 3 से काटिए, 3 3 9, 3 एकम 3, यहाँ 3 से कटेगा, क्योंकि 9 3 के पारा में आता है ना। अब देखिए
अब इसमें दो ठे दो को एक ठे दो मानेंगे, फिर दो ठे दो को एक ठे दो, फिर दो ठे दो को एक ठे दो, और दो ठे तीन को एक ठे तीन मानेंगे, क्योंकि वर्ग में दो दो ठे मानते हैं और घन में तीन तीन ठो। तो देखिए एक ठो दो, दो ठे तीन ठे एक ठे तीन है। देखिए एक दो तीन जोड़ा बनाते हैं, ठीक है ना, जोड़ा बनाते हैं, एक दो तीन, तीन थे दो हो गया, एक ठो तीन है तो एक ठो तीन। अब इन सबका गुणा कर लीजिए, दो दूना चार, चार दूना आठ, आठ त्रिक के 24। ये 24 को वर्ग है, 24 को वर्ग मतलब 24 का गुणा अगर हम 24 में करेंगे तो 576 आ जाएगा। इस तरह से आप